मेरा स्थान हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य में स्थित है, जिसमें मुख्य रूप से 22 तीर्थ स्थल हैं। यहाँ भी अन्य ज्योतिर्लिंग की भांति ही ऐसी मान्यता है कि श्रद्धालु यहाँ रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पर पूरी श्रद्धा से गंगा जल चढ़ाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज मैं रामेश्वरम मंदिर आप सभी श्रद्धालु गणों को मेरा अतीत, इतिहास, उत्पत्ति और प्रभु रामेश्वरम के दर्शन के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जिसके लिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें तथा अपने परिवार एवं मित्रों को इसे जरूर साझा करें। और ऐसे ऐतिहासिक दिव्य ज्योतिर्लिंग मंदिरों तथा मां दुर्गा के शक्तिपीठ के दर्शन के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा स्थान भारत के तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है तथा मुझे रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चारों ओर समुद्र से घिरे इस द्वीप पर स्थित है रामेश्वरम, जिसे शंख के आकार में देखा जा सकता है। सदियों पहले मेरा यह द्वीप भारत की भूमि से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन समुद्र की लहरों से कटकर मैं भारत की भूमि से अलग हो गया। मुझसे जुड़ी पौराणिक कथा और मान्यताओं के अनुसार रावण का वध करने के बाद भगवान राम अपनी पत्नी देवी सीता के साथ रामेश्वर के तट पर कदम रखकर ही भारत लौटे थे। एक ब्राह्मण को मारने के दोष को खत्म करने के लिए भगवान राम शिव की पूजा करना चाहते थे। क्योंकि द्वीप में कोई मंदिर नहीं था, इसलिए भगवान शिव की मूर्ति लाने के लिए श्री हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा गया था। जब हनुमान भगवान समय पर शिवलिंग लेकर नहीं पहुंचे, तब देवी सीता ने समुद्र की रेत को मिट्टी में बांधकर शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने उसी शिवलिंग की पूजा की। बाद में हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी वहीं पर स्थापित कर दिया गया। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार मेरा निर्माण 800 वर्ष से भी कम माना जाता है तथा मेरे परिसर के कुछ भाग आज से 50-60 साल पहले के हैं। इसके बाद 15वीं शताब्दी में राजा उदयन सेतुपति एवं नागौर निवासी वैश्य ने 1450 ईस्वी में मेरे 78 फीट ऊंचे गोपुरम का निर्माण करवाया था। फिर 16वीं शताब्दी में मंदिर के दक्षिण में दूसरे हिस्से की दीवार का निर्माण तिरुमलय सेतुपति ने करवाया था। मंदिर के द्वार पर ही तिरुमलय एवं उनके पुत्र की मूर्ति विराजमान है। 16वीं शताब्दी के मदुरई के राजा विश्वनाथ नायक के एक अधीनस्थ राजा उदयन सेतुपति कट्टतेश्वर ने नंदी मंडप का निर्माण करवाया था। आज जो आप ये मेरा स्वरूप देख पा रहे हैं, इसका निर्माण 17वीं शताब्दी का माना जाता है। उस समय काल में राजा किजहावन सेतुपति तथा रघुनाथ किलावन ने इस मंदिर के निर्माण कार्य की आज्ञा दी थी। मंदिर के निर्माण में सेतुपति साम्राज्य के जफना राजा का योगदान महत्वपूर्ण रहा। माना जाता है रामेश्वरम मंदिर के निर्माण में लगे पत्थरों को श्रीलंका से नावों द्वारा लाया गया था। 19वीं शताब्दी के अनुसार देवकोट्टई से एक परिवार वालों ने 126 फीट ऊंचे 9 द्वार गोपुरम निर्माण करवाया था और 1947 में इसी परिवार ने महाकुंभाभिषेक भी करवाया था। आपको बता दूं, मेरे परिसर का प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है, जो भारतीय निर्माण कला का एक आकर्षक नमूना है। आपको मंदिर में सैकड़ों विशाल खंबे देखने को मिलेंगे, जिनमें प्रत्येक खंबे पर अलग अलग तरह की बारीक कलाकृतियां बनी हैं। मेरे मंदिर का निर्माण द्रविड़ स्थापत्य शैली में किया गया है। मंदिर में लिंगम के रूप में प्रमुख देवता रामनाथ स्वामी यानी शिव को माना जाता है। मंदिर के प्रमुख गर्भगृह में 2 लिंग हैं। एक सीता माता द्वारा रेत से निर्मित, जिन्हें की मुख्य देवता माना जाता है और इन्हें रामलिंगम नाम दिया गया है, जबकि दूसरा लिंग हनुमान जी द्वारा स्थापित और कैलाश पर्वत से लाया गया, जिसे विश्वलिंगम के नाम से जाना जाता है। भगवान राम के आदेश अनुसार हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग अर्थात विश्वलिंगम की पूजा आज भी सबसे पहले की जाती है। देवालय सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है। श्रद्धालु पहले पहर में सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक दर्शन पूजा कर सकते हैं। ठीक 1 बजे मंदिर को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरे पहर में शाम 3 बजे मंदिर दोबारा से खोला जाता है। इस पहर में शाम 3 बजे से रात के 9 बजे तक दर्शन किए जाते हैं। आपको बता दें कि रामेश्वर मंदिर में होने वाली प्रत्येक पूजा का अलग अलग नाम है और ये पूजा अलग अलग समय पर होती है। इस पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए रामेश्वर मंदिर जाने वालों को इनमें जरूर शामिल होना चाहिए।
जिनमें तड़के सुबह 5 बजे मंदिर खुलने के बाद सबसे पहले पल्लिया राय दीप आराधना नामक पूजा होती है। सुबह 5:10 पर स्पांदी लिंगा दीप आराधना होती है। सुबह 5:45 पर तिरुवंथाल दीप आराधना। सुबह 7 बजे बिला पूजा। सुबह 10 बजे काला संधि पूजा। दोपहर 12 बजे ऊंची कला पूजा। शाम 6 बजे सायरात्वा पूजा। रात 8:30 बजे अर्थ जामा पूजा। रात 8:45 पर पल्लिया राई पूजा होती है। मंदिर परिसर 1000 फीट लंबा और 650 फीट चौड़ा है। 40 फुट ऊंचे 2 पत्थरों पर इतनी ही बराबरी के एक लंबे पत्थर को लगाकर इसका निर्माण किया गया है, जो दर्शकों के आकर्षण का केंद्र है। रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यह उत्तर दक्षिण में 197 मीटर एवं पूर्व पश्चिम 133 मीटर है। किंवदंतियों के अनुसार रामेश्वर मंदिर परिसर के भीतर के सभी कुओं को भगवान राम ने अपने अमोघ बाणों से तैयार किया था। उन्होंने इन कुओं में कई तीर्थों का जल छोड़ा था। मान्यता ये भी है कि जो व्यक्ति ज्योतिर्लिंग पर पूरी श्रद्धा से गंगा जल चढ़ाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान राम ने ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए यहाँ शिव जी की पूजा की थी, इसलिए मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग की विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्त हो जाता है। रामेश्वरम मंदिर के अंदर 22 तीर्थ हैं जो अपने आप में प्रसिद्ध हैं। मंदिर के पहले और सबसे मुख्य तीर्थ को अग्नि तीर्थ नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम की यात्रा करने वाले भक्तों को हर जगह राम कहानी की गूंज सुनाई देती है। रामेश्वरम के विशाल टापू का चप्पा चप्पा भूमि राम की कहानी से जुड़ी है। किसी जगह पर राम ने सीता जी की प्यास बुझाने के लिए धनुष की नोक से कुआं खोदा था, तो कहीं पर उन्होंने सेना नायकों से सलाह की थी। कहीं पर सीता जी ने अग्नि प्रवेश किया था, तो किसी अन्य स्थान पर श्री राम ने जटाओं से मुक्ति पाई थी। ऐसी ही सैकड़ों कहानियां प्रचलित हैं। यहाँ राम सेतु के निर्माण में लगे ऐसे पत्थर भी मिलते हैं जो पानी पर तैरते हैं। मान्यता अनुसार नल नील नामक 2 वानरों ने उन्हें मिले वरदान के कारण जिस पाषाण शिला को छुआ वो पानी पर तैरने लगी और सेतु के काम आई। एक अन्य मतानुसार ये दोनों सेतु विद्या जानते थे। रामेश्वरम के 9 प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। यदि आप यहाँ दर्शन करने आते हैं तो आगे बताए हुए इन तीर्थ स्थलों पर अवश्य जाएं। नंबर 1, रामनाथ स्वामी मंदिर। रामेश्वर जिस प्राचीन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है वह रामनाथ स्वामी मंदिर है। इस मंदिर में विराजमान शिवलिंग का स्थापना स्वयं भगवान राम ने किया था, जिसे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। नंबर 2, अग्नि तीर्थ। रामनाथ स्वामी मंदिर से लगा हुआ ही समुद्र तट है, जिस स्थान पर स्नान करने के लिए पावन पर्व पर लोग दूर दूर से आते हैं। अग्नि तीर्थ स्नान दर्शन के बाद श्रद्धालु मंदिर भ्रमण करने जाते हैं। नंबर 3, 22 दिव्य कुंड। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर में दिव्य पवित्र 22 प्राचीन कुंड हैं, जिनमें अनेक तापमान का जल है। बताया जाता है कि यह कुंड रहस्यमय कुंड है। जो लोग इस 22 कुंड में स्नान करते हैं वह व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। नंबर 4, गंधमादन पर्वत। यह पर्वत पर 2 मंजिल का प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर रामेश्वर के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जिसमें भगवान राम के पदचिन्ह है, जो गंधमादन नामक पर्वत पर स्थित है। नंबर 5, अरियनम बीच। रामेश्वरम में अरिनयम बीच बहुत प्रचलित है। इस स्थान पर साहसी खेल जैसे वोटिंग, वाटर बाइक राइडिंग, समुद्री खेल का आनंद लिया जाता है। नंबर 6, जल पक्षी अभयारण्य। रामेश्वर के प्रसिद्ध जगह में एक जल पक्षी अभयारण्य है। इस स्थान पर अनेक प्रकार के प्रजातियों का जल पक्षियों का संग्रह देखने को मिलता है। नंबर 7, धनुषकोडी। रामेश्वर के दक्षिण दिशा पर स्थित धनुषकोडी है। यह पर्यटक स्थल रामेश्वर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धनुषकोडी का नाम भगवान राम के धनुष से लिया गया है। नंबर 8, लक्ष्मण तीर्थ। रामनाथ स्वामी मंदिर के समीप प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर है। इस धार्मिक पर्यटन स्थल पर प्राचीन तालाब है। जो श्रद्धालु मंदिर दर्शन करने आते हैं वह तालाब में डुबकी लगाते हैं। नंबर 9, राम सेतु। राम सेतु का सबसे प्रसिद्ध जगह राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज एवं राम पुल के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका जाने के लिए भगवान राम ने हनुमान जी की वानर सेना द्वारा पत्थरों से इस सेतु का निर्माण करवाया था।
रामेश्वरम धाम ज्योतिर्लिंग जल समर्पण करने लोग दूर दूर से श्रावण के पवित्र महीने में जाते हैं। इस समय इस स्थान पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु रहते हैं। रामेश्वरम में गर्मी अधिक होने के कारण अक्टूबर से अप्रैल के बीच के समय को अनुकूल समय मानकर श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं। वैसे तो आप रामेश्वरम के दर्शन के लिए किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यदि आप मंदिर में बनाए जाने वाले मुख्य त्योहारों को भी देखना चाहते हैं तो आपको इन विशेष महीनों में ही रामेश्वरम मंदिर जाने की योजना बनानी चाहिए। यहाँ फरवरी मार्च माह में महाशिवरात्रि पर्व अद्भुत तरीके से मनाया जाता है, जो कुल 10 दिनों तक चलता है। अगर आप एक अनोखा महाशिवरात्रि त्योहार देखना चाहते हैं तो इस दौरान रामेश्वरम मंदिर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। मई जून के महीने में इस मंदिर में वसंतोत्सव नामक त्योहार मनाया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है और वैशाख को खत्म होता है। इसके अलावा थिरुकल्याणम नामक त्योहार भी रामेश्वरम मंदिर का एक बहुत बड़ा त्योहार है, जो 17 दिनों तक चलता है। इसे देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। मदुरई रामेश्वरम से 163 किलोमीटर की दूरी पर है, जो रामेश्वरम का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है। यदि आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो मदुरई के लिए मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई से फ्लाइट पकड़ सकते हैं। यदि आप रामेश्वरम रेल के माध्यम से आना चाहते हैं तो भी रामेश्वरम कई शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। इसके अलावा रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी, चेन्नई और त्रिची से सड़क मार्ग द्वारा भी जुड़ा है। आप सड़क मार्ग से भी बहुत आसानी से रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। रामेश्वरम शहर पहुंचने के बाद रामेश्वरम मंदिर तक के लिए आप जीप, ऑटो रिक्शा या साइकिल रिक्शा ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये कहानी? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।